पर जे गुरु ग्रंथ साहब ना पढ़िए, पर जहां सिर्फ तोता रटनी वाला पढ़िए पर ना समझी, बस छेती छेती पढ़ लिया। जिस तरह कभी मेरी किसी एक टेप विच मैं क्या होया कि मैनू याद है, अमेरिका च एक शहर विच मैं गया और अपने जिस मित्र के घर गया, ओदी मम्मी मैनू कह रही है तुसी आए हो, मैनू जरा दसना किस तरह चौकड़ा मारा, मन नहीं लगता, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हर वेले सिर दर्द रहता है, बड़ी मैं दुखी रहती हाँ। तो ये मेरे नाल गल्लां कर रहे सन। करदियां करदियां उन्होंने हाथ च गुटका सी, उन्होंने गुटके दे विच इंज उंगल दिती हुई इंज करके और वह पन्ना परत्या होया इस तरह मोड़िया होया और मेरे नाल गल कर रहे सन। पर गल्लां करदियां करदियां विच उन्हां दी नूंह आ गई, तो नूंह आ गई तो मैं उन्होंने पूछ रहा सी तुसी माता जी की पढ़ रहे हो? ए सुखमनी साहब पढ़ रहे हो। अच्छा, मेरे नाल गल कर ली। लेकिन जो ही नूंह आई तो अपने पुत्र नूं पुछदे न इस घर की जोगी की इस थे ना राज कित्थों लब्भा? तो कहता माता जी ना बोलो ना, बड़े चिर बाद इंडिया तो आई है, तुहानूं मिलन आई है। वो आ गई अंदर, इन्होंने उहदे नाल कोई गल नहीं की, बस पाठ कर रही हूं मैं, तो तोड़ना नहीं है। जदों वो चली गई फिर गल्लां शुरू कर दित्तियां, उसनूं सत श्री अकाल तक नहीं बुलाई, फतेह तक नहीं बुलाई, एक्नॉलेज नहीं किया तू आई है, क्योंकि मैं रुस्सी हुई हाँ तेरे नाल, मैं लड़ी हुई हाँ तेरे नाल। तो मैं माता जी नूं पुछया माता जी ये सुखमनी साहब जिहड़ा पढ़ रहे उन्होंने लिखिया जब लग धारै बैरी मीत तब लगने चलना ही जीत। जदों तक मन अंदर वैरी बनाया होया किसी नूं या किसी नूं मित्र किसी नूं वैरी, ना को बैरी नहीं बेगाना नहीं जीना, पर इंज पढ़ी जाना पर वैरी बनाई रखना, नेचल चित्त नहीं होएगा, ब्लड प्रेशर डाउन नहीं होएगा, सिर पीड़ रहेगी। ਇਹਦਾ मतलब वो ਜਿਹੜਾ पढ़ना है उसनूं मैं कौन होंदा मना करन वाला कि ना पढ़ो। असी सब ने विचारना है कि पढ़ना तो पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरिए साथ। तो गुरु साहब कहते हैं इस तरह तू पढ़ी जा पढ़ी जा पढ़ी जा, पढ़िए जेते बरस बरस पढ़ी जा, जितने मर्जी सालां बद्धी पढ़ी जा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरी झाती अपने अवगुणा वाल नहीं पेगी। तो जो मनुख गुरु ग्रंथ साहब नूं भी पढ़ रहा होवे और फिर भी उसके भाव अर्थां नूं ना समझे, तो फिर मनुख जे चाहे कि मैं भगती करनी है तो मनुख भगती करेगा चौकड़ा मारन वाली, किसी खास भौरे च बैठ के कुछ घंटे तप करन वाली, कोई खास माला फेर के रटन करन वाली भगती करेगा ना। अखां नूट के किसी बिंदु ते ध्यान टिका के, कोई मैडिटेशन कोई ध्यान लगा के वाली भगती करेगा। एक टंग ते खड़े होके ठंडे पानी नाल नहा के हठ जोग करके वाली भगती करेगा। किसी खास बर्फानी पहाड़ी ते जाके वाली भगती करेगा। पर हुण मेरे सारे बोल मैनू वापस कर दियो और मैनू माफ करके आप जपजी साहब पढ़ो। तीरथ तप दया दत्त दान, सारे रल के उच्चा उच्चा पढ़ो। तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान, सुनिया मन्या मन कीता भाओ, अंतर्गत तीरथ मन नाओ। हुण अगे की कहंदे ने, सब गुण तेरे, इतनी आराम नाल सारी उम्र वेल नहीं ना मिलती पढ़न दी, गुटका मुकाना होंदा है ना। सब गुण तेरे मैं नाही कोय। हुण अगे भगती की डेफिनेशन दे रहे ने भुपिंदर सिंह नहीं, लिविंग ट्रेजर कोई धड़ा कोई ग्रुप कोई डेरे वाला नहीं, गुरु साहब भक्ति की डेफिनेशन देन लगे। कहते ने सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत ना होई। भक्ति की डेफिनेशन निकल आई। रब्बी गुण जे तू तारन ए मनुख ना करे, भगती नहीं हो सकती। कौन कह रहा? गुरु नानक पातशाह बाणी विच। काश सारी दुनिया नूं दस सकीए
गुरु ग्रंथ साहब में भक्ति लफ्ज तो आया है, गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक मानते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, पर कौन सी? इनू गुरमत अनुसार कहते प्रौढ़ावाद। प्रौढ़ावाद में इंग्लिश कहते स्पीकिंग और राइटिंग इन वर्नैकुलर यूजिंग मेटाफर्स। पिछे अमेरिका में एक बड़ी वड्डी मशहूर यूनिवर्सिटी है कैलीफोर्निया बर्कली यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ों ने सैमीनार किया कि भाई सारी दुनिया में रौला पिया होया धार्मिक ग्रंथों के ट्रांसलेशन करन दा, ते एक भुपिंदर सिंह नूं पुछ के दिया बई साडी बाइबल और कुरान और सारियां दे आपस विच ट्रांसलेशन के बारे गलबात चलती रहती है, मतभेद चलते रहते हैं। दैन हाउ डू यू ट्रांसलेट योर गुरु ग्रंथ साहब? इस करके उन्होंने मैं बर्कली यूनिवर्सिटी बोलने वास्ते बुलाया। मैं कोई स्कॉलर नहीं, मैं कोई गुरमुख नहीं, मैं कोई सर्टिफाइड मिशनरी नहीं, पता नहीं मैनू किवें बुलाया। खैर असी चले गए। वो मैंने पूछते हैं तुहाडा सबजैक्ट है कि तुसी गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ किवें करदे हो? मैनू ये सारी गल उन्होंने इंग्लिश में समझानी सी। कुछ सिख स्कॉलर भी आए हुए सन। मैं उन्होंने बेनती की कि सारी दुनिया समझती है जो सब धर्म ग्रंथों में लिखा है वही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, लेकिन तुहानू कौन दस गया गुरु ग्रंथ साहब की लिखा है? कुनिंगहैम, जिसनू कनिंगम कहते हैं, या ट्रंप, ये दो अंग्रेज राइटर होए ने, फिलोसफर होए ने, जिन्होंने तुहाडे अगे गुरु ग्रंथ साहब की ट्रांसलेशन की और तुहाडे अगे रख गए। तुसी समझ लिया यही सब जगह लिखा हुआ है, पर गुरु ग्रंथ साहब से मैटाफर्स यूज किए हैं, गुरु ग्रंथ साहब से वर्नैकुलर यूज किए हैं। लोग भगती समझते सन, पर गुरु ग्रंथ साहब भगती लफज नू यूज करके प्रौढ़ावाद के ढंग नाल बई तू भगती करना चाहना है, धार्मिक रस्ते ते टुरना चाहता है, तो असली भगती है रब्बी गुण लै। इस तरीके दे ढंग वरते गए ने प्रौढ़ावाद के गुरु ग्रंथ साहब। तो कहते ओके, सो दैन वट डू यू मीन बाई वर्नैकुलर? मैटाफर्स की होंदे ने? तो मैं उन्होंने बेनती की वर्नैकुलर, स्पीकिंग इन वर्नैकुलर होंदा है जे मनुख जम तो डरदा है, मरण तो बाद कोई डेथ दा मैसेंजर आएगा जम, तो गुरु साहब जम लफज वरत के कहते मरण तो बाद आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, पर हुणे अज तेनू जम सता रहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जम की सरकार है। इन्हों ऊपर जम का दंड करारा। इस देही में पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, ये जम की सरकार है। हुण गुरु साहब ने जम लफज वरत्या, पर कह दिता मैं तेनू दसना चाहना जम ते है, पर मरण तो बाद वाला है कि नहीं रब जाने। बट एट प्रेजेंट तेनू जम सता रहा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ईर्खा तृष्णा जेलसी हेट्रेड, सड़ना निंदा, ए जम तेरे आसपास हुने फिर रहे ने। फिर मैनू उन्होंने एक शब्द विचार सांझ करनी पई। मैं उन्होंने कहा तुहाडे सामने ट्रंप अज तो 100 साल पहला, 150 200 साल पहला, 300 साल पहला या 50 साल पहला तुहाडे सामने अंग्रेज़ों के सामने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रख गया, पर अफसोस सिख स्कॉलर्स ने नहीं जी लिखा है नरू मरै नर कामना आवे। तो मैं उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा गुरबाणी के अर्थ पहली पंक्ति तो नहीं किए जाते हैं, गुरबाणी के शब्द के विच जे रहाऊ है तो पहला रहाऊ नूं समझना होंदा है। सो ट्रंप और मैकॉलिफ ने या कुनिंगहैम ने रहाऊ तो अर्थ ही नहीं किया। वो कहते वट इज़ रहाऊ? मैं कह रहाऊ मीन सेंट्रल आइडिया, पॉज भावर्थ। पहला उस शब्द के थीम नूं समझो, रहाऊ का ये भावर्थ होंदा है। रहाऊ समझना बहुत जरूरी है। तो इस शब्द का रहाऊ है अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो बाबा रे रहाऊ। मैं जो कर्म करदा या करदी हाँ इहदा आफ्टर इफैक्ट की होंदा मैनू पता नहीं है। ठगी की इसका मेरे उत्ते की असर हो रहा पता नहीं है। किसी ते क्रोध किया मेरे उत्ते की असर हो रहा कर्म की गत मैं क्या जानो पता नहीं है। ए प्रेजेंट की गल चल रही है। कहते फिर मैं क्या हुण इस प्रेजेंट की गल चल रही है तो हुण डेड बॉडी की गल कित्थों आ गई? नरू मरै
नर काम ना आवे, तो अर्थ कर लिते जाते हैं, बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पर पशु मरे 10 काज सवारे। बड़े अर्थ ते मन नूं लगते हैं। हाँ, बंदा मर जाए किसी काम नहीं आता, पर मैं उन्होंने अंग्रेज़ गोरियां नूं पुछया, अज सारी दुनिया विच मरण तो बाद अखां काम आंदियां, किडनीज काम आंदियां, लंग्स काम आते हैं, बॉडी के पार्ट्स तो मरण तो बाद डैड बॉडी चों कड्ढे जाते हैं। अमेरिका के लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के पिछे लिखा होंदा है भी इत्थे टिक लगा दिओ कि जदों कित्थे मैं एक्सीडेंट विच मर जावां मेरे बॉडी पार्ट्स कढ के किसी होर नूं दे दिते जाण। ते करदे आ कि नहीं? कहंदे हाँ यस। मैं क्या फिर ये अर्थ नहीं ने? कहंदे क्यों? मैं क्या क्योंकि गुरबाणी झूठ हो नहीं सकती। गुरबाणी सर्वकाल समर्थ है, सच है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। ते जे हमेशा सच है, हमेशा सच है, तो अज इसके अर्थ जेड़े असी करते हैं वो झूठ हो जाएंगे। बंदा मर जाए बंदा काम नहीं आता, पर बंदा अज काम आ रहा। तो कहते पशु मरे 10 काज सवारे, अज पशु नूं हथ लाण नहीं देंदे, वाइल्ड एनीमल वाले टच करन नहीं देंदे। तो मैं उन्होंने कहा ये अर्थ नरू मरे नर काम ना आवे, ये अर्थ हुण डैड बॉडी वास्ते नहीं ने, मेरे वास्ते ने कि जे मेरे चों ह्यूमैनिटी इंसानियत मर जाए, जदों मैं इनह्यूमेन हो जावां, नरू मरै, मेरे अंदरों इंसानियत मर जाए, मैं नर काम ना आवे, किसी काम जोगा नहीं, है ना। पशु मरै, जदों मेरे अंदरों पशुता वाले भैड़े अवगुण मर जान, 10 काज सवार है, फिर मैं किसी काम जोगा। ये सारिया गल्लां दे अर्थ जदों उन्होंने सामने रखे, तो मैं उन्होंने कहा तुहानूं अज तक जिहड़े अर्थ सुनाए गए सन ਜਾਂ लिखे हुए ने, वो अर्थों के मुताबिक तुसी सोच लिया गुरु ग्रंथ साहब जी यही लिखा जो सारे धर्मों में लिखा हुआ, पर गुरु ग्रंथ साहब जी कोई नवी गल कर रहे हैं। गुरु नानक साहब ने सारी दुनिया विच किसी मजहब नूं नीवां पाउण दी लोड़ नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जे मान लिया 43% तक एलीवेट हो चुकी सी, तो गुरु नानक साहब 43% तो अगे उंगल ला के टुरदे पे ने, होर इस तो अगे टुर। मोस्ट एक्सक्लूसिव गल कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह, आत्मक। ਇਹਦਾ मतलब गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ लफज आए ने, ये लफजां ਦੇ सीधे सीधे इंज अर्थ ले लांगे तो सानू भुलेखा पै जाएगा। लोक, परलोक, बैकुंठ, इन्हां दे गुरबाणी दे अपने अर्थ ने। मेरा जिहड़ा बाहरला जीवन है, जो मैं शरीरक एक्ट करदा, यह लोक है, पर मेरे अंतरात्मे की जिहड़ी अवस्था है गुरबाणी च उसनूं परलोक कहंदे ने। लोक सुखी है, परलोक सुहेले, कोई मरण तो बाद वाले परलोक की गल नहीं चल रही। परलोक लफज वरत्या पर प्रौढ़ावाद, वर्नैकुलर। सो साध संगत जी, मेरी बेनती है कि बाणी पढ़दे हो पढ़ो, पर ये भाव अर्थां तक पहुँचने वास्ते सानू गुरु पातशाह जी की बाणी की टैक्नीक, मैथड, तरीका, कंपाइलेशन सिस्टम समझना चाहिए। ये अगे तुहाडी मर्जी है कि तुसी पढ़ो या ना पढ़ो, पर जे मेरी गल ठीक लगे तो तुहाडा चित्त कर आएगा, घर जाके पढ़ांगे।